2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। अरे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ वो जाहिलियत में मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। इन्हें एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। क्या करने गए थे बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद? अमित जी जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने में तुले हुए हैं। तो स्वागत है आपका द इंडिया डिबेट शो में। और आज की जो वीडियो है आपने क्लिप के अंदर अब आगे भी देखोगे यार, अब क्लिप के अंदर देख भी ली होगी, रिजवान अहमद और विवेक श्रीवास्तव के बीच में नागपुर दंगे के ऊपर जो विवेक श्रीवास्तव है वो अपने लोगों को यानी कि जो दंगा भड़काऊ लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, डॉक्टर रिजवान अहमद जो कि स्पष्ट बोलते हैं और अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं, उन्होंने उसे धर के छील दिया। अब उसमें कितनी ज़्यादा फजीयत हुई डॉक्टर श्रीवास्तव की, विवेक श्रीवास्तव की, वो आपको इस पूरी क्लिप में देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको इस वीडियो के लास्ट में, उससे पहले इस वीडियो का आनंद लीजिए और आपकी जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। देखिए अमीश भाई, आज जितना रफू कर लें, जितना हम पेबंद लगा लें, हमसे मेरा मतलब है मैं जो डीसीपी साहब के कुल्हाड़ी मारी गई है, 2 और पुलिस वाले कुल्हाड़ी से हर्ट हुए हैं। कुल्हाड़ी बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है। तो इलाज के बाद पहले तो उनको सस्पेंड करवा दीजिए डीसीपी साहब को, वो शारीरिक तौर पर पुलिस की नौकरी करने के लायक नहीं है। और ये जो 4-4 किलो की इंसास राइफल लेके घूमते हैं और लोग सामने से तलवारें और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तो भैया ये 4 किलो का बोझा अपने कंधों पे ना रखा करो। इस जो वहां पर बवाल हुआ है, 6 बजे पहले एक प्रदर्शन होता है औरंगजेब की कब्र को लेके, फिर 4 घंटे बाद उसका रिटेलिएशन होता है संयोजित तरीके से। तैयारी पहले भी थी, तलवारें, डंडे और कुल्हाड़ियां लेके आ रहे हैं, राइफलें जाम हैं, पिस्तौलें जाम हैं। पूरी गलती भाजपा सरकार की है, अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म, पूरी गलती। और पुलिस वाले होने चाहिए इतने नालायक सस्पेंड जिनको कुल्हाड़ी लगने पर भी जिनकी कमर में लगी पिस्तौल बाहर नहीं निकलती है। बात तो सही है। अब आगे बता दूं अपना एनालिसिस। औरंगजेब का महिमा मंडन अभी नहीं शुरू हुआ है। 2022 में हैदराबाद से छोटा साइको आकर फातिया पढ़ने उसके मजार पर गया था, छोटा वाला ओवैसी। भाजपा क्या कर रही है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रही है, माहौल बिगड़ रहा है और बात कर रहे हैं कि कब्र खोद दो। अरे कब्र खोद के तुम्हें औरंगजेब की क्या मिलेगा? जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं उनके घर खोदो ना, लेकिन तुम उनके घर नहीं खोदोगे क्योंकि तुमको समाज में दोनों तरफ से ऐसे लोग चाहिए। यह है सच्ची बात। और वीडियो यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर देख लीजिएगा कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कितने नहीं है। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसमें, कोई ओके, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है विवेक श्रीवास्तव एज अ पॉइंट। विवेक जी देखिए रिजवान भाई, पहली चीज तो रूल बुक कोई चीज होती है और पुलिस के अंदर और गुंडों में एक फर्क होता है और होना चाहिए भी। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अरे यार आप सुनिए ना सर, अब मेरा टर्न है। मेरा टर्न है सर, ये गलत है, एक आदमी ये गलत बात कर रहे हैं आप। तो क्या होगा? अरे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मुझे मत सिखाओ यार, मैं भी ब्यूरोक्रेट फैमिली का ही रहा हूँ। हाँ वो जाहिलियत में मत दिखाइए रिजवान भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जब हम फौज को भेजते हैं दंगा कंट्रोल करने के लिए या पुलिस को भेजते हैं, एक रूल बुक है, एक ट्रेनिंग है, उसके तहत ही चीजें चलती हैं। इस तरह से फ्री फॉर ऑल नहीं होता जिस चीज को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ आपने एक बार भी उन हिंदूवादी संगठनों को क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने इंस्टिगेट करने की कोशिश करी। पूरे के पूरे जितने लोग यहाँ बोल रहे हैं सबके सब मुसलमानों पे ही उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत किया, वायलेंस गलत है, कुल्हाड़ी गलत है, पुलिस पे हमला। सर सुन लीजिए, मैं हिस्टोरिकली फैक्ट पे बात करता हूँ।
गोवलकर को जाकर के सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आप शत्रुवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके ओके, फिल्म दोषी है जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके रिजवान अहमद, ओके रिजवान अहमद योर टर्न। रिजवान अहमद, क्या करने गए थे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? अमित जी, ये तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके क्यों पहुंचे थे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक शांत होना पड़ेगा आपको, आपने बोली अपनी बात को। विवेक जी 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 अमित जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। यह लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में। चुप रहिए विवेक जी, आप सुनिए। आप अजीब आदमी है यार ये। भी बताएं मुझे, और किताब का नाम भी बताएं। आप विवेक जी जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है दुनिया में। जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे। घर हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है, शुक्र करो विवेक। जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी हाथ है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया। नाथूराम गोडसे की सच्चाई है। और तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया और कह रहे हो शांति बनी हुई थी। लेकिन रिजवान एक सेकंड, ऑल ऑडियोस डाउन, ऑडियो रिजवान अहमद। लेकिन यहां पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है, और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमीर जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क यह है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू स्मारक इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। ओके रिजवान अहमद, अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1947 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े। एक सेकंड शांत हो जाइए ना, अपनी टाइम पे बोलिए। हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये। अच्छा सुनो एक मिनट, अमीश करते हो। ये जो कश्मीर है क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था?
मोपला में क्या हुआ, सब कुछ ठीक था। मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के। तो दोस्तों ऐसी ही मजेदार और भी आगे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस इंडिया डिबेट शो पर इसी तरीके की डिबेट आती ही रहती हैं। आपका काम यह है चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि हम जैसे ही कोई अन्य वीडियो अदर वीडियो डालें तो आपका जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो का आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। तो जब तक अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।